In last time we discussed more of group data, and today we will start our last exercise of this chapter, that is exercise 14.3, which is based on median. और वो भी median आपको कैसा निकालना है? ग्रुप डाटा का निकालना है, that means in the form of intervals. लास्ट क्लास 9 में हम लोगों ने मीडियन सीखा है, बट नॉट फॉर ग्रुप डाटा. हमने सीखा है अनग्रुप के लिए. ठीक है. अब बेटे जब आपके पास इंटरवल की फॉर्म आती है तब आप उसका मीडियन कैसे निकालेंगे? जैसे हमने मोड के लिए एक फॉर्मूला सीखा था, लाइकवाइज मीडियन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, व्हिच आई विल रिटर्न लेटर ऑन. अभी हम टेबल बनाएंगे. सो मीडियन के लिए जब आप टेबल बनाएंगे एग्जाम में या फिर अभी अपने प्रेजेंट क्लास में, तो 3 कॉलम्स आपको बनाना है. 3 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम फॉर द मार्क्स और आप इसे कहेंगे CI, that means class interval. ठीक है. So first column will be of class interval, second column will be of frequency. तो यहाँ frequency आपकी number of students की form में है. Last column will be cumulative frequency. What is the difference between cumulative frequency and normal frequency? मैम cumulative frequency सम होती है previous frequency का, और मैम frequency उसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, cumulative frequency previous से भी सम होती है. देखो बेटे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे मैं आपसे कहूँ 0 to 10, यानी 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए? 5. आपसे फिर से पूछूं 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के आए? 3. लेकिन मैं अपने क्वेश्चन को ही चेंज कर दूं, मैं आपसे बोलूं 20 तक मार्क्स कितने बच्चों के आए? अब 20 तक का मतलब है मैंने ये भी पूछ लिया और ये भी पूछ लिया है. So that means in order to get the cumulative frequency till now whatever is done, we just take out this option. Frequency तो present जो अभी हम करंट चल रहे हैं, और cumulative frequency अभी से पहले तक जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो सारा डाटा उसमें ऐड अप हो जाता है. तो अगर मैं यहाँ तक का डाटा पूछूं आपसे तो मैं cumulative पूछूंगी, और cumulative का मतलब कि सारा अभी तक का कवर करके आपको बताना है. So cumulative में आपका present and past दोनों इंक्लूड होता है, और frequency में आपका करंट डाटा चलता है. क्लियर? तो अब आप बताइए अपनी अकल से कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी तक कितनी है? 0 से 10 तक 5. प्रीवियस डाटा तो नहीं है ना. सो दैट मींस यहाँ ये हमारी क्या बन जाएगी? CF बन जाएगी. सो राइट डाउन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज. नेक्स्ट वन 8. देखिए 5 ऑलरेडी था, अब नेक्स्ट लाइन में 3 और ऐड हो जाएगा. सो आई एम गेटिंग 8. देन नेक्स्ट वन 12, देन 15, then 18, 22, 29, 38, 45, 53. ये आपकी CF कैसे जनरेट हुई है? आपने टिल नाउ फर्स्ट तो एज इट इज लिखते हैं, सेकंड आती है स्टार्टिंग 2 को प्लस करके, थर्ड आती है स्टार्टिंग 3, स्टार्टिंग 4 को फोर्थ प्लस करके वाली आती है. ऐसे ही आप अगर सबको ऐड करते जाएंगे तो क्या लास्ट वाली आएगी? ये तो हमने सीखा है. अभी तक सारे डाटा को अगर हम प्लस करें तो लास्ट CF आती है. अब ये देखो बेटे, क्या इन सबको प्लस करके भी 53 आ रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करो, आप ऐड अप करो इन सबको, ऐड ऑल वैल्यूज हियर, टोटल इक्वल्स टू we are getting 53 or not? Yes, ma'am. यानी जब आप इन सबको प्लस कर रहे हैं दैट मींस आई एम गेटिंग 53. और ये किस चीज का वेरिफिकेशन है कि लास्ट स्टेप जो आया बिल्कुल सही एडिशन करने पर आया है, एंड दैट इज इक्वल टू 53. इन टर्न आपसे पूछा जाए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हो रहे हैं? 53 तो हो रहे हैं, तभी तो बेटे उनके मार्क्स लिखे हुए हैं कि इसके बीच में 5 आ रहा है, इसके बीच में 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट 53 है. तो यानी अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर क्वांटिटी जो भी क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है वो पूछना जा रहा है, तो आप लास्ट CF की वैल्यू भी बता सकते हैं. सो CF की जो लास्ट वैल्यू होती है वो क्या नंबर के बराबर होती है? तो यानी 53 इज इक्वल टू n हियर. तो आप कैपिटल N वहां लिख लीजिए सामने उसके, ताकि आपको याद रहे कि इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स. ये हमारा n होता है. नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला. मीडियन इक्वल्स टू, अब आपको लिखना है फॉर्मूला, एंड दैट इज इक्वल टू L plus n by 2 minus CF upon F
f इंटू h। इट इज n/2। बेटे से आप कैपिटल कर लो ताकि आपको याद रहे कैपिटल N ये वाला लिखना है, ठीक है। n प्लस कैपिटल N/2 माइनस CF अपॉन f मल्टीप्लाई बाई h। दिस इज माइनस CF। नाउ व्हाट आर दीज एब्रिविएशंस? ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? L होगा बेटे लोअर लिमिट ऑफ, अब क्योंकि मीडियन का क्वेश्चन है तो मीडियन क्लास लेंगे, मोड का क्वेश्चन होगा तो मॉडल क्लास ली थी हम लोगों ने। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। नेक्स्ट वन n क्या है आपका? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं या टोटल ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब CF क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। h इज द हाइट और लेंथ ऑफ इंटरवल जैसे आपने लास्ट लिया था मोड के फॉर्मूले में। एंड व्हाट इज f? f is frequency. Now you have to think for the cumulative frequency कहाँ से उठानी है और फ्रीक्वेंसी कहाँ से उठानी है और लोअर लिमिट मीडियन क्लास कहाँ से लेनी है। तो सबसे पहले इन वैल्यूज को निकालने से पहले आप लोगों को ये देखना है कि n कितना आ रहा है। 53 आ रहा है ना, तो आप n/2 की वैल्यू निकालते हैं। सो हियर n/2 इक्वल्स टू हाउ मच? 53/2 and that is equal to 26.5। ये आ गया है। n/2 सब लोग निकाल लेंगे। आफ्टर टेकिंग आउट n/2 अब आपको ये देखना है बेटे 26.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में कहाँ आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज नेक्स्ट स्टेप वी आर डूइंग। 26.5 बेटे यहाँ कहाँ आ रहा है? एग्जैक्टली नजर नहीं आ रहा है ना, लेकिन दो नंबर के बीच में तो आ सकता है। तो यानी 26.5 22 के बाद और 29 के बीच में तो ये आएगा, ठीक है। तो आपको दो नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसके बीच में 22 और 29 के बीच में 26.5 आ सकता है ना। फिर आपको जो दो नंबर नजर आएंगे आप नीचे वाले को ऑब्जर्व करना। नीचे वाला कौन सा है? 29 है। तो 29 के सामने देखो बेटा, 29 के सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी का नंबर है? देखो एग्जैक्टली 29 के सामने देखना है। 7 आ रहा है। अच्छा अब 7 के सामने कौन सी मीडियन क्लास हम लेंगे? मतलब इंटरवल कौन सा आ रहा है? बेसिकली 60 to 70 आ रहा है। तो यानी जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसके नीचे वाला जो नंबर होगा CF का, उसके सामने वाला हमारा F की तरह वर्क करेगा, फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉर्मूला। और ये हमारी मीडियन क्लास है तो यानी L हो गया हमारा 60, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। याद रहेगा? अब बेटे क्या रह गया जो हमें मालूम नहीं हुआ अभी तक? CF। अब ये जो हमने नंबर सेलेक्ट किए हैं दोनों का कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए। नीचे वाले का यूज है F और L निकालने के लिए। ऊपर वाला जो 22 बच गया है वो ये हमारा क्या होता है? CF होता है। ऊपर वाला नंबर CF, नीचे वाला हेल्प करेगा F और L डिक्लेयर करने में। तो आप उसके आगे लिख लीजिए 22 के आगे CF। दिस इज आवर CF। सो 22 इज आवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास देखिए बेटे सब आ चुका है। यहाँ वैल्यूज आप लिख सकते हैं वन बाय वन, तो हम बताते जाइए। सबसे पहले आप बताइए L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 60, देन वी हैव F 7, CF 22 एंड हाइट लेंथ ऑफ इंटरवल 10 का गैप चल रहा है देखो सब में। सो H इज इक्वल टू 10। नाउ कैन यू पुट एवरीथिंग इन द फॉर्मूला? अब मैं उसे बेटे रब कर रही हूँ सो दैट आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। नाउ यू नोट इट डाउन। So now median equals to L plus L means 60 plus n/2 26.5 minus CF, and CF is how much? 22 upon frequency is 7 multiplied by 10. That's good बेटे। 60 plus सबसे पहले माइनस करना है ना। 26.5 में से 22 जाएंगे देन 3.5 4.5, ठीक है। 26 में से 22 जाएंगे तो बेटे 4 बचेगा और 0.5 एक्स्ट्रा है। 4.5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 10। आप देखिए बेटे क्या करना है, आपको बताया हुआ है कि एलसीएम मत लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जस्ट प्लस 260, तो डेसिमल तो हटा ही सकते हैं।
60 plus 45 upon 7. Now tell me value on division of 45 by 7. 6.42. इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 6.42 आएगा. Is it clear? After adding 6.42 to 60, can I get 66.42? Yes, ma'am. And this is the median of given problem. Is it clear? Yes, ma'am. So median is important. You have to learn the method which I discussed. कितने columns बनते हैं? 3 columns बनते हैं. 3 columns में first column represents class interval, second column frequency, third column cumulative frequency. Frequency तो क्वेश्चन में दी होगी, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करो एक्सरसाइज का बेटा. Yes. 14.3 question number 1. मंथली कंजप्शन एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. तो बेटा ये मंथली कंजप्शन एक क्लास इंटरवल है हमारा. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. सीएफ आप बनाएंगे. फर्स्ट टर्म तो एफ की और सीएफ की सेम रहती है. सेकंड कैसे आएगी? पहली 2 फ्रीक्वेंसी को प्लस करने पर. थर्ड सीएफ कैसे आएगी? पहली 3 को प्लस करने पर. ऐसे आप प्लस करते जाएंगे तो सीएफ जनरेट हो जाएगा. फिर आपको एन देखना होता है. एन मतलब लास्ट ऑफ सीएफ. फिर उसे 2 से डिवाइड करते हैं. n अपॉन 2 आता है. फिर देखते हैं n अपॉन 2 की वैल्यू सीएफ के कॉलम में कहाँ आ रही है. जिन 2 नंबर के बीच में आती है नीचे वाले नंबर के सामने आते हैं कि f कौन सा है और क्लास इंटरवल कौन सा है. और जो हमारा रिमेनिंग सीएफ ऊपर वाला होता है वो हमारा सीएफ की तरह ही वर्क करता है. बाकी किसमें पुट करना है? फॉर्मूले में ऐसे पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ जस्ट राइट डाउन द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. राइट डाउन रिलेशन बिटवीन. हमने टेबल कराई है उसमें इवन नंबर थे 10 फ्रीक्वेंसीज थी तो हमने मीडियन की 2 ली थी. और मैम इसमें ऑड एंड सडन फ्रीक्वेंसीज हैं So बेटा it doesn't matter. Formula is same. इसमें यूनिवर्सल फॉर्मूला चलेगा whether frequency is even or not. फॉर्मूला याद रखना है आप. मैम इसमें फोर्थ और फिफ्थ लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फिर फिफ्थ और सिक्स्थ लेंगे. तो बेटा आप पहले n अपॉन 2 निकालेंगे ना. n अपॉन 2 से ही तो मालूम हुआ किसके बीच में n अपॉन 2 की वैल्यू आ रही है. वो चाहे फोर्थ और फिफ्थ में या फिफ्थ और सिक्स्थ में. आप पहले स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपके क्वेश्चन अराइज होंगे. स्टार्ट करने से पहले तो कोई फायदा ही नहीं है. ठीक है. तो अब बताइए बेटे ये रिलेशन आपको लिखना है. रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको एक डाटा दे दिया इंटरवल के फॉर्म में. आपसे कहेंगे कि तीनों चीजें निकाल दीजिए. मीन भी निकाल कर दिखाइए, मीडियन भी निकाल कर दिखाइए, मोड भी निकाल कर दिखाइए. लेकिन आपको तीनों नहीं निकालने हैं. क्यों नहीं निकालना है? 2 तो आप बाय मेथड निकालेंगे. आप उन 2 में चाहे मीन और मोड निकाल दें या फिर मोड और मीडियन निकाल दें या फिर मीन और मीडियन निकाल दें. जो तीसरी चीज रह जाएगी वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे. सो फॉर्मूला इज 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स mean. This is the relation between mean, median and mode. 3 times median is always equal to mode plus 2 times mean. In case आप लोगों को जो भी आसान लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मीन निकालना आसान लगता है और मोड निकालना आसान लगता है, तो आप मोड और मीन की वैल्यू रख देना यहाँ फॉर्मूले में. मीडियन यहाँ से आ जाएगा. Is it clear? So you will use this formula always whenever you have to find all 3 things at a time. Is it clear? So now what is your homework for today? You have to do question number 1 of exercise 14.3 I am talking. Question number 1, 2, 4. बेटे सेकंड क्वेश्चन अभी नहीं करना है. इसमें आपको x और y निकालना है which I will tell you tomorrow or I will tell you on Monday. क्वेश्चन नंबर 1 करना है आप लोगों को. 1, 4, 5, 6 and 7. यानी एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 and 3. 2 and 3 के मेथड्स थोड़े से अलग हैं, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगी ऑन मंडे. उसी बिहाफ पर आप ये क्वेश्चन फिर मंडे में कंप्लीट कर लीजिएगा. तो बेटे संडे तक आपका ये रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए. एंड अलॉन्ग विद एग्जाम्पल दिस वन जो भी हमने शेयर किया है बोर्ड पर.
ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट करना है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन व्हिच आई टोल्ड यू फ्रॉम एक्सरसाइज 14.3. ऑल्सो कंप्लीट प्रीवियस 14.1 एंड 2 on Sunday. ठीक है, ओके देन कंप्लीट. थैंक यू सो मच. Thank you.